जी हाँ दोस्तों, तो सीएम शुभेंदु के खिलाफ अपनों की ही बगावत। मानो बंगाल में पलट गया पूरा का पूरा खेल। चारों तरफ से फंस गई बीजेपी, भाजपा ही कहने लगे ममता ममता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, बीजेपी ने किसी भी तरह सरकार तो वहां अपनी बना ली, लेकिन अब इस भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। करने वाले कोई दूसरे नहीं, अपने ही हैं, वही हैं जिन्होंने सरकार बनाई है। और ये कहते हुए कि बीजेपी ने धोखा दिया है। हम सुनते थे, लेकिन अब तो हमने देख लिया। दोस्तों, खास बात, सड़क पर ममता बनर्जी नहीं है। टीएमसी का कोई सांसद, कोई विधायक, कोई नेता, कोई कार्यकर्ता टीएमसी से जुड़ा नहीं है, बल्कि शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के खिलाफ सड़कों पे खुद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतले जलाए, नारेबाजी, सड़क पर खूब विरोध किया है। और दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोगों ने बकरीद के पहले दिन से आज तीसरे दिन तक ऐसा ऐलान और ऐसा कदम उठा दिया है, मानो बीजेपी का खेल पूरे का पूरा पलट के रह गया है। यानी बीजेपी की राजनीति खुलकर सामने आ गई है। लास्ट तक बने रहिए, स्वागत है आपका। राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, पहले तो ये वीडियो देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ को फॉलो करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बुलडोजर चलवाया, गौकशी प्रतिबंधित की, सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई। अब देखिए साहब को। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों ने ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान कर दिया और उसके बाद हर तरफ उनकी थू थू हो रही है। मानो भाजपा के ही कार्यकर्ता, बजरंग दल, संघ के ही लोग सड़कों पे हैं। आखिर कौन सा शुभेंदु अधिकारी ने फैसला ले लिया जिस पर भाजपा ही तिलमिलाई है? दोस्तों, अब ये वीडियो एक और देखिए आप। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें और ये हमारा वचन करता है कि गाय के दूध में शिफा है, गाय के घी में शिफा है और गाय के गोश्त में दवा है। तो हम तो कहते हैं कि गायों को सम्मान दो। गाय आज कूड़े पे नरक खा रही है, आज गाय गंद खा रही है, तो इनको सम्मान देने का काम करें, इनको इज्जत देने का काम करें। आज हम सब पूरे इलाके की तरफ से उनको सम्मान देने का काम करें और इस पशु को राष्ट्रीय घोषित बनाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में फंसी और किस तरह से फिलहाल पुतला फूका, उस पर तो हम आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, बकरीद अभी गुजरी है। आज तीसरा दिन, चूंकि 3 दिनों में इसे मनाया जाता है, लेकिन चाहा क्या गया, हो क्या गया। आज एक ऐसा माहौल बन गया है जो किसी ने भी सोचा नहीं होगा। जी हाँ, पूरे देश में, क्योंकि जिन लोगों को उम्मीद थी कि इस त्योहार के बाद देश में तनाव की खबरें चलेंगी, टीवी स्टूडियो में उछल कूद, गाय के नाम पर हंगामा होगा, विशेष को टारगेट किया जाएगा। जानते हैं दोस्तों किस तरीके का झटका लगा है सभी को जो ऐसा सोच रहे थे। और गोदी मीडिया भी इसका शिकार है, उसे भी मसाला नहीं मिल पाया है, मायूसी छा गई है। दरअसल मुस्लिम समाज के किए गए ऐलानों के बाद दोस्तों यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तमाम राज्यों में मुस्लिम समाज के लोगों ने ऐसी ऐसी तस्वीरें जारी की है, ऐसी ऐसी वीडियोस जारी की है जहां बीजेपी गाय के नाम पर जो सियासत करती है। यानी दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी के लॉलीपॉप खाने वाले चिंटू, जो कि न जाने कितने बेगुनाहों को
ऐसे ही मार देते हैं और गाय के नाम पर। दोस्तों, गाय को लेकर, गाय को राष्ट्र माता बनाने को लेकर शंकराचार्य से लेकर गोपाल मणि महाराज कितना संघर्ष किया इन लोगों ने, लेकिन बीजेपी ने आज तक इस पर कोई फैसला लिया नहीं। चाहे तो बीजेपी 1 मिनट में ले सकती है, राष्ट्र माता बनाने में हर्ज क्या है। अच्छा, टारगेट जिससे किया जाता है यानी मुस्लिमों को कि वो काटते हैं, खाते हैं, ऐसे वैसे, अब तो वही कह रहे हैं नहीं खाना, हमें नहीं काटना। आपने बकरीद से पहले भी देखा था, अब भी देख रहे हैं और 3 दिनों में लगातार देख रहे हैं। नमाज पढ़ के जो वीडियोस लगातार आज भी वायरल हो रही हैं और 3 दिनों के बीच लगातार ऐसे प्रदर्शन मुस्लिम समाज के लोग भी ऐलान कर रहे हैं पोस्टर बैनरों के साथ। अपने ईद की नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने खुला ऐलान कर दिया कि सरकार से अपील क्यों नहीं कर देती है। अब दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद क्या था फिर? राजनीति का पूरा खेल बदलता दिखाई दिया, क्योंकि जिन लोगों को हर बकरीद पर किसी विवाद का इंतजार रहता था, इस बार उनके हाथ कुछ नहीं लगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ नहीं लगा, ना कोई बड़ा विवाद मिला, ना कोई मसाला मिला, ना तस्वीरें मिली, ना वीडियोस मिले। चैनलों में सन्नाटा पसरा रहा। पत्रकारों का इंतजार था कि गाय के नाम पर करेंगे डिबेट 4 दिनों तक, खाली मिला, मसाला कुछ मिला ही नहीं। सारा नैरेटिव धरा का धरा रह गया। और दोस्तों, पता भी चल गया कि गाय के नाम पर बीजेपी जो सियासत करती है और गाय को कितनी इंपॉर्टेंट मानती है। सरकार की नजर में, मोदी सरकार की नजर में गाय की कीमत क्या है? अब देखिए खबर ट्वीट के जरिए, गाय की उम्र 14 साल से अधिक है, उसे काट कर खा सकते हैं, कुर्बानी दे सकते हैं। यानी दोस्तों, लोग कह रहे हैं जब मुसलमानों ने गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मांगा, गाय को काटने से इनकार किया, तो बंगाल में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने गाय काटने का फरमान जारी कर दिया है। कहां मर गए हिंदू रक्षक दल? दोस्तों, साहब कह रहे 14 साल के बाद गाय का क्या ही होता है, तो बेचो काटो जो करना है। शुभेंदु अधिकारी यानी क्या 14 साल के बाद गाय माता नहीं रही? और अब बीजेपी के सांसद, उनसे अगर सुनिएगा तो वो तो बता देते हैं, मिथुन और आप हेमंत बिस्व शर्मा को देखिए, गाय को लेकर वो क्या सोचते हैं, खाने को लेकर उन्होंने भी, खुद भी खाते हैं हालांकि। अब एक और ट्वीट देखिए, जो लोग हर मुद्दे पर गौ रक्षा के नाम पर दूसरों को घेरते थे, आज वही लोग अपनी पसंदीदा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। 14 साल से ऊपर की गायों को वध की अनुमति पर अब बजरंग दल वर्सेस शुभेंदु अधिकारी कैंप शुरू हो चुका है। जनता बस पॉपकॉर्न लेकर बैठी है। अब देखना है धर्म की राजनीति पहले टूटती है या उनका गठबंधन। एक ट्वीट और देखिए, बजरंग दल शुभेंदु अधिकारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी द्वारा 14 वर्ष से अधिक आयु की गायों को काटने की अनुमति देने पर ये चिल्लाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अनुमति भी तो हिंदू व्यापारियों के लिए दी गई है। गजबे चल रहा है बंगाल में। दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों ने ऐसा कदम उठा दिया कि बीजेपी की सारी राजनीति धरी की धरी रह गई। किस भाई क्या कहें वो, क्यों? जब मुस्लिम ही कह रहा है कि राष्ट्रमाता घोषित कीजिए, तो शुभेंदु अधिकारी नया तर्क लेके आए हैं कि 14 साल के बाद काट सकते हैं या खा सकते हैं। इस पर जबान या फिर लिंचिंग जो शिकार होते हैं गायों के नाम पर, जो बेगुनाह, क्या वो मर गए क्या कहीं, या दिखाई नहीं दे रहा या सुनाई नहीं दे रहा? दोस्तों, आप देखिए ना, सरकार के अंदर एक से बढ़कर एक नेता, ये खुद शुभेंदु अधिकारी, इन क्या सोच है इनकी गाय और मुसलमानों को लेकर विशेष। असम के मुख्यमंत्री, ये सब जहर उगलने वाले लोग। योगी आदित्यनाथ कहां हैं सब? उठ जाए ना सो के, अब गहरी नींद में है। दोस्तों, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र पशु का दर्जा गाय को नहीं दिया। आप देखिए कि इनके नेता कुछ बयान देते हैं, बड़े नेता कुछ कहते हैं, मीडिया में खबरें कुछ चलती हैं, लेकिन इस बार आप देखिए दोस्तों, खुद मुस्लिम समाज के लोगों पर जो आरोप लग रहा था, आज मुस्लिम समाज ही खड़ा होकर कह रहा है कि गाय को राष्ट्र पशु का दर्जा मिलना ही चाहिए, हमारे हिंदू भाइयों का सम्मान होना चाहिए, हम नहीं काटते। और आपने बंगाल में भी देखा था, कोई खरीद नहीं रहा था। बेचने वाला कौन, आप बेहतर जानते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, कंपनी कौन कौन सी है, नाम मुस्लिमों का है, चलाने वाला मालिक कौन है, ये भी आप बखूबी जानते हैं। तो ये पूरा खेल, और इसमें बीजेपी की मिली भगत। लेकिन अब ऐसा लग रहा है खुलकर सामने,
अमरोहा की ये तस्वीर देखिए आप, क्या हाल था। हाथ उठाकर इस बात की तारीफ करते हैं, हाथ उठाया नहीं, वीडियो लो उसका भी, पूरे मजमे का वीडियो बनाइए और इसका वायरल कीजिए भी। हम अपनी हुकूमत से यह मुतालबा करते हैं, प्रदेश की हुकूमत से भी, सेंटर की हुकूमत से भी, कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। मैं बोलूंगा गाय को आप कहिए कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए, गाय को ये ऐलान करना मकसद था। दोस्तों सोचिए, जिस मुद्दे पर सालों से राजनीति होती रही, उसी मुद्दे पर अब मुसलमान खुद सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी है, क्योंकि हिंदू भाई जो है गाय को मां मानते हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे हैं अब गेंद बीजेपी के पाले में है, क्योंकि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सवाल उठेंगे कि आखिर गाय सिर्फ चुनाव के वक्त याद आती है। और शुभेंदु बाबा ने तो कह ही दिया कि 14 साल के बाद माता माता नहीं रहती, काटो खाओ जो करना है कर लो। दोस्तों एक ऐसी बेहद दिलचस्प तस्वीर राजस्थान से भी आई, जहां जैसलमेर के अंदर मुस्लिम समाजों ने बाकायदा हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया, बैनर लेकर खड़े, गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये सब कुछ खुलेआम कैमरों के सामने, जनता के सामने। देखिए दस्तखत का ये दौर। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए जैसलमेर के मुसलमानों की तरफ से अपील। जमीयतुल्लाह इनके बैनर पर है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ये जैसलमेर के मुसलमानों की डिमांड है। जमीयतुल्लाह इनके बैनर तले आइए साइन कीजिए। वालेकुम सलाम। आइए साइन कीजिए इसके ऊपर, मुसलमानों पे गाय के नाम पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ जमीयत। यानी दोस्तों मिला जुला कर जो लोग हर बार मुसलमानों को कटघरे में गाय को लेकर करते थे, उनको ही अब वही कटघरे में खड़े हैं। इस बार वही लोग जवाब ढूंढते नजर आ रहे हैं। आखिर हम जवाब दें तो दें क्या? हम मुस्लिम समाज के लोगों को हम जवाब क्या ही दें, देंगे ही क्या? हम हिंदू भाइयों के जो हिंदू भाई हैं, इसको जो हर बार ये मांग करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि बजरंग दल के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी से ही जुड़े हैं, संघ से ही जुड़े हैं, उनकी भावनाओं को कितना आघात पहुंचा है। शुभेंदु अधिकारी आए थे, क्या कह के कर रहे हैं क्या? तब 4 साल 4.5 साल तो ऐसे ही चलेगा, भूल जाइए। वैसे दोस्तों सोशल मीडिया का ज़माना है। कई लोगों ने लिखा कि कुछ चैनलों पर कुछ तथाकथित हिंदुवादी संगठनों को उम्मीद थी कि कोई ना कोई विवाद ज़रूर होगा, लेकिन पिछले कई सालों में एक पैटर्न देखा गया। मुस्लिमों का त्यौहार आता है तो कुछ ना कुछ टीवी डिबेट से लेकर अलग अलग संगठनों, अलग अलग मोर्चों पर, आप संबल उदाहरण के तौर पर है, होली को लेकर घर में रहिए या खेल लीजिए या जैसा हो। अब इस पर क्या ही कहेंगे आप, लेकिन इतना तो तय है बीजेपी का पूरा खेल, यानी बीजेपी खुलकर एक्सपोज हो गई है।